सकता। उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिसके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरूप पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रहता हूँ, रमता हूँ और अपने साथ ही कीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्टा नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। एक बार किसी कुंवारी कन्या के घर से वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर में लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उसका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में ध्यान कूटने लगी। उस समय उनकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निरित समझकर कुंवारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियों तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियाँ रहने दी। अब वह फिर ध्यान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियाँ ही बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। तब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती है। इसलिए कुंवारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि असन और स्वांस को जीतकर वैराग्य और अभाग्य द्वारा अपने मन को वश में कर लेना, और फिर बड़ी सावधानी साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परम आनंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं को धूल को धोकर बहाता है, और सत्य गुण की बुद्धि से रजोगुणों और तपोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है, वैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर विरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भाव नहीं होता। मैंने देखा था कि जब बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना समय हो रहा है कि उसके पास से ही के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उस मंडली नहीं बांधनी चाहिए। मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए।
यह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुनाह आदि से पड़ा रहे, भारी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुखी की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया। उसे अपने में लीन लिया और सजातीय विजातीय तथा सर्वगत भेदे से शून्य अकेले अधिष्ठान है। सबके आश्रम है, परंतु स्वयं अपने आश्रम अपने ही आधार में